हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज ऑफ्टन यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फिस्कल पॉलिसी को इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरीके से? Contractionary fiscal policy can be used to reduce aggregate demand and thereby control demand pull inflation. तो फिस्कल पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी, एक एक्सपेंशनरी। तो जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है उसको हम इस्तेमाल करके इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इकोनॉमी में डिमांड को कंट्रोल करेंगे जिससे प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यूज। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है सरकार की जिसमें सरकार अपने खर्चे को रिड्यूस करती है और अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है ताकि मार्केट में कम पैसा रह जाए या कम पैसा जाए, जिससे कि डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ द एंटी इन्फ्लेशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी थ्रू इट्स वेरियस टूल्स इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है वो हम फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेजर प्लैंक of anti-inflationary fiscal policy is to increase the tax burden by increasing the tax rate and by imposing new taxes. तो सबसे पहला पॉइंट, जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है उसमें सरकार क्या करेगी, अपने टैक्सेस को बढ़ाएगी और नए नए टाइप के टैक्सेस लेके आएगी ताकि लोगों के पास जो फालतू परचेजिंग पावर है वो सरकार टैक्स के थ्रू निकाल ले इकोनॉमी से और अपने पास रख ले, ताकि मार्केट में डिमांड कम हो जाए, मनी सप्लाई गिर जाए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए सरकार डायरेक्ट टैक्सेस को यूज कर सकती है। सरकार डायरेक्टली कह सकती है कि टैक्स रेट बढ़ गया, जो इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स का है। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्सेस एटसेट्रा reduce the disposable income of the taxpayers and thereby reduce their expenditure. तो डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स आ जाता है, उस टाइप के टैक्सेस को सरकार बढ़ा दे ताकि लोगों के पास कम पैसा बचे। लोग कम पैसा बचेगा तो कम खा पाएंगे, डिमांड गिर जाएगी। At the same time, tax system should be so evolved as to promote saving habits among the people and also to provide incentives for undertaking productive investment. तो टैक्स सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि लोगों को प्रमोट करे सेविंग्स की हैबिट्स को, कि अगर इतना इतना पैसा सेव कर लेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। समझ गई बात? ताकि सरकार लोगों को इंसेंटिव्स दे सके ताकि वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करें, अनप्रोडक्टिव खर्चा ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला था ना, AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो G क्या है? सरकार का खर्चा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इट इज एसेंशियल दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड। अगर मार्केट में कंट्रोल करना है महंगाई को, तो सरकार को अपना खर्चा को कंट्रोल करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। हाउएवर, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑफ एसेंशियल नेचर, हेंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अब पूरा का पूरा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको तो कम नहीं कर सकते, कुछ पार्ट तो अनप्रोडक्टिव नहीं कह सकते, कुछ तो प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि जरूरी तो नहीं कि सारा का सारा जो खर्चा कर रही है सरकार वो वेलफेयर के ऊपर ही खर्चा कर रही है या अनप्रोडक्टिव खर्चा कर रही है। समझ की बात? तो कुछ खर्चे को तो करना ही पड़ेगा। देयरफॉर what is important is that unproductive expenditure of the government, which to some extent is non-essential in nature, should be reduced. तो सरकार के जो भी अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको कम से कम कर देना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड अनप्रोडक्टिव वर्क्स शुड बी रिड्यूस्ड। तो सरकार डिफेंस डिफेंस के ऊपर खर्चा कम करे, क्योंकि उससे देश की तरक्की तो कोई हो नहीं रही। तीसरा पॉइंट आ जाता है पब्लिक बोरिंग। सरकार लोगों से बोरो कर सकती है। Public borrowings, that is borrowings by the government from public, can also be used in controlling inflation. सरकार लोगों से कर्जा ले ले, बॉन्ड्स वगैरह बेच दे, सिक्योरिटीज बेचे अपनी, जिनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो बेचे। और सरकार एकदम तो जब लोगों को बेचेगी या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को बेचेगी तो एकदम से तो लोग जो है पैसा इकोनॉमी से निकल के सरकार के पास आ गया। पब्लिक बोरिंग्स या पब्लिक बोरिंग enables the government to meet its expenditure and thereby reduce the need for deficit financing. तो जब भी सरकार लोन लेती है तो लोगों से लोन ले लिया, अब घर का पैसा घर में ही घूमी जा रहा है, तो इससे डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो जरूरतें हैं वो भी कम होती हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी तो नए नोट छपेंगे तो मार्केट में नया पैसा आएगा, तो उससे ज्यादा चक्कर है। मोर ओवर, पब्लिक बोरिंग helps in reducing the amount of purchasing power with the people and thereby
इन रिड्यूसिंग टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब लोगों से ही पैसा सरकार कर्जे कर्जे के तौर पे ले लेती है, लोगों से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जो इकोनॉमी है उसके इकोनॉमी में कम पैसा रह जाएगा, लोगों के पास कम पैसा रह जाएगा, बैंकों के पास कम पैसा रह जाएगा कि वो लोन दे सके। तो इससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, जो परचेजिंग पावर कम होगी तो जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाउएवर, इफ पीपल गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ देयर सेविंग्स रेदर देन curtailing their expenditure, the total demand may not fall। तो अगर लोग अपनी सेविंग्स में से सरकार को लोन दे देंगे और अपने खर्चे को कम नहीं करेंगे तो मे बी इन्फ्लेशन तो कम नहीं हुई ना, फिर डिमांड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। Thus, a decrease in government expenditure and increase in government revenue by increasing taxes and borrowings and generating surplus budget is the type of fiscal policy which can be used to control inflation। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार को करना क्या है? इकोनॉमी से पैसा निकालना है। तो पैसे निकालने का क्या तरीका है? या तो टैक्स बढ़ा दो, या तो और तरीके से रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट करो। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दो। ठीक है, या फिर सरकार बोरिंग्स कर लेगी लोगों से, या सरकार सरप्लस बजट रखे, मतलब खर्चा कम करे अपना और आमदनी ज्यादा रखे। तो ऐसा कोई भी तरीका करे जिससे खर्चे कम हो जाएं और आमदनी जो है सरकार की बढ़ जाए, उससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है, जिससे कि डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल पॉलिसी एंड डिप्रेशन या इकोनॉमिक डिप्रेशन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।